मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूंगा ना वो भिड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा ऐसी यलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। साड़ी गल हो गई है पर गल नहीं बनी भाई। जो आज तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी जिंदगी में। मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूंगा ना वो भिड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा ऐसी यलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। मसला बोलने का नहीं है, मसला पूरा फाइट बैक करने का है। तो ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है मुझे उम्मीद है ये 10 दिन नहीं तो 15 दिन में मैं इसमें से निकल जाऊंगा और मुझे अचानक मैं उस दिन मुझे सुबह उठूंगा और मैं वीलॉग कर दूंगा और आप लोग सुन लेंगे। ये बताइएगा आपको जब लेके गए थे उसके बाद जब आप वापिस आए तो हालात मुकम्मल चेंज हो चुके। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं था मुझे, कुछ कोई चीज नहीं मुझे पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि फलस्तीन में क्या हुआ। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा झटका दिया ना या जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज आती है और जाती रहती हैं। ये जुल्म नया नहीं है जो अब हम इस मुल्क में देख रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे तो हमने कभी नहीं देखा। ये भी बिल्कुल एक सच है कि जो आज तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी ज़िंदगी में, जिस लेवल पे इनके साथ हो रहा है। लेकिन मुझे जो अफसोस रहेगा ना कि मैं बोल सकता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया। ये बताइए बुखारी ने आपसे मतलब मैंने इंटरव्यू किया तो बहुत ही मुझे नहीं पता कि नफरत किस लेवल की क्या वजह थी। वो यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बंदियाल को धमकियाँ देने, गालियाँ देने और दफा 144 के बावजूद किसी आईजी की मौजूदगी में वहाँ पर एहतजाज हुआ। इसकी क्या वजह है? क्या किसी नून लीग के बंदे ने आपको इस रिहाई के बाद फोन भी किया? कोई ऐसा बंदा उनमें से है कि जिसने आपसे हमदर्दी का इजहार किया? इमरान भाई इसी में राना सनाउल्लाह भी ऐड कर लीजिए। अच्छा नहीं, राना सनाउल्लाह का मुझे देखें, मैंने पहले भी ये बात कही। राना सनाउल्लाह तो मेरे घर में बैठ के कह के गए थे कि आपने मेरे पे एहसान किया, हालांकि मैं नहीं मानता, मैंने अपना काम किया था। तो मुझे लगा कि राना सनाउल्लाह है और वो बड़ा दावा भी है कि बहुत वो उनको बहुत बड़ा मर्द सारी उनकी जमात कहती है, बड़ा मजबूत आसाब का और करैक्टर वाला आदमी कहते हैं वो। तो राना सनाउल्लाह को कम से कम अगर वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे तो उनको कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था। उसकी मुझे सिर्फ मायूसी हुई, बाकी सब दा मैंने पता थी किन्ने की करना है, आइडिया था मुझे। अच्छा इमरान रियाज साहब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि मेरा बयानिया कभी कौन सी पार्टी को पसंद आता है, कभी किस पार्टी को, तो आपको किसके बयानिए पे ज्यादा चेस आई है? यार मुझे ना अपना काम पसंद ही बहुत है, मैंने इसको बड़ा इंजॉय किया। अगर आपको ये काम पसंद है ना तो इसको करते रहना। डिजिटल मीडिया में वही आते हैं जिनको ये काम पसंद है। ये तनख्वाह तो यहाँ मिलती नहीं है, आप अपने दिल से आते हैं, पहले धक्के खाते हैं, जोर लगाते हैं, खबरें इकट्ठी करने की कोशिश, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। ये सारे तो जुनूनी और शौकीन लोगों का काम है जो डिजिटल मीडिया में आए हैं। इनका पैशन भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के लोगों से ज़्यादा है। तो मुझे तो अपने काम में ही बड़ी चस आई है जैसे आप लोगों को सबको आ रही है। ये बताइएगा कि आपके मौक़िफ़ का मैं कायल हूं, कम से कम मैं आपके व्लॉग्स बड़े रेगुलर सुनता था और 17 जुलाई 2022 को जो इंतखाबात हुए थे आपने कहा था कि हर तरफ से सर्वे हो रहे थे, वो हुकूमत में भी थे, पावरफुल भी थे, कहते थे 1 सीट 2 सीटें पीटीआई जीतेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने कहा था कि ये 15 से ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली वही हुआ था। अभी ये बताइए जो इस टाइम की यानी कि सिचुएशन है, ताकतवर मजीद ताकत में है, तो अब ये फिर उसी तरीके की रिगिंग करने की कोशिश करेंगे जो प्री पोल रिगिंग स्टार्ट भी हो चुकी हुई है। अब आप बताएं अपना वो ओपिनियन दें, क्योंकि अब आप फील्ड में मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान के हवाले से भी एक कमेंट करिए। देखिए उनका अभी मुबहम है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास कोई इतनी क्लियर खबर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए
अच्छी खबर नहीं है। किस बुनियाद पर आपकी बात है? ये खबर है, तज्जिया है, इंफॉर्मेशन की prediction? बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ। इस खबर के बाद तो नूरीन और रोने लग जाएगी। इस खबर के बाद नूरीन और रोएगी। अल्लाह उसको सब्र दे। अब तक की आपने जो गुफ्तगू की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने अभी की है, जो आप कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन की बेस पर आप ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी है, मीडिया में आकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग अगली हुकूमत बना रहे हैं, तो मजीद वजाहत करना चाहेंगे? गल हो गई है, इस इंफॉर्मेशन की पर मजीद थोड़ी गल नहीं बनी भाई। देखिए मियां साहब ने ये दावे किए थे और इनकी पार्टी के सीनियर लोगों ने, और ये वादे किए थे कि जिस वक्त हम लैंड करेंगे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान इमरान खान को भूल जाएगा। वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके। तो ऑप्शन क्या है मियां साहब के अलावा? कौन सा ऑप्शन है इस वक्त? इमरान खान तो नाकाबिले कबूल है इस वक्त। काकड़ साहब कैसे रहेंगे? बड़ी ऑप्शन है, पूरा मुल्क भरा हुआ है, आप भी एक ऑप्शन है। मैं अगर मशवरा आपको दूंगा तो सिर्फ ये दूंगा कि आप लोग कुरान पाक को पढ़ें तर्जमे से। और ये बता दीजिए कि हाल ही में आप इस बात का इकरार कर चुके हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ पार्टी के मुखालिफ आपको मुख्तलिफ फाइल्स दिखाई जाती थी जिनकी बेस पे आप शोज किया करते थे। आपने अपनी तकारीर में इस बात का एतराफ़ किया है। अब आप वापस आ चुके हैं, एक लंबा अरसा आपसे जो है वो लापता काटा। तो ये बताएंगे आप दोबारा जब आप सहाफ़त का आगाज करने जा रहे हैं तो क्या मुक़्तदरा के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप किसी तरह के मरासिल रहेंगे? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसको जरा आज क्लियर कर ही देते हैं। बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल कर दिया। बैठे जी, इसको क्लियर कर देते हैं। हम में जादूगर कौन है? कोई ऐसा जो रात को सोता हो और उसको खबर आ जाती हो ख्वाब में? मैंने इतनी कन्वर्सेशन में सिर्फ एक खबर दी है आपको, जो इस वक्त है। बेबी कल हालात बदल जाएं तो मैं आपको बता भी दूंगा। इस वक्त जो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो ये है कि मियां साहब के लिए वो ग्राउंड नहीं है जो उन्हें लगता है कि उनको मिल जाएगी। मतलब तो एक ही खबर दी ना इतने सारे बातचीत में। हमें कोई भी जादूगर नहीं है। ये खबर मुझे कोई ख्वाब में नहीं आई रात को सोते हुए, कहीं से आई है ना। इसी तरह हमारे सोर्सेज होते हैं, कभी पुलिस में, कभी एजेंसियों में, कभी नैब में, कभी ब्यूरोक्रेसी में, जहां से हम सारे खबरें ले रहे होते हैं। ऐसे ही खबरें आती हैं और उनको हम वेरीफाई करके अपने आप को कायल करते हैं और चला देते हैं। आपको ये जुमला तो याद है कि मैंने फाइलें देखी, लेकिन उसके बाद एक जुमला था, उसको याद करो, निकाल के सुनो और इस वीलॉग में लगाना कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया। कैसे किया? फैक्ट चेक। मैंने इनको लेटर लिखे थे शरीफ फैमिली को कि इसका जवाब दो। इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। तो जब मैं कायल हो गया तो मैंने अपना काम किया। हाँ, मुझे आज भी कोई भी पाकिस्तान का कोई भी इदारा मुझे आज भी खबर देगा तो मैं लूंगा उससे, क्यों नहीं लूंगा।